हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज हम सिविक्स का 5वां चैप्टर जिसका नाम है इंडिया एंड अदर कंट्रीज, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन इसके 9th स्टैंडर्ड के वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो आपको एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। आपको देखो पहला क्या है एक्सरसाइज, यहाँ पे देखो क्या है, चूज द राइट ऑप्शन एंड यू राइट दी सेंटेंसेस। पहला क्या है, देखो द कंट्री दैट हैज अ फ्री इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया। तो आपका देखो आंसर क्या रहेगा, सी क्या है, नेपाल। ओके, आगे देखो आपको सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में है द कंट्रीज दैट हैव टेंस्ड रिलेशंस विथ इंडिया। तो आपका देखो आंसर क्या रहेगा, ए क्या है, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, आगे देखो थर्ड क्या है, फैक्टर्स दैट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपका आंसर क्या रहेगा, देखो डी क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आगे देखो आप, अभी आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। सेकंड है आपको एक्सप्लेन विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहले क्या है, देखो इंडिया हैज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। तो देखो ये आपका ट्रू है, आपको ट्रू लिखना है। और इसका देखो जो रीजन है वो पेज नंबर 84 एंड 85 पे है। तो चल देखते हैं पेज नंबर 84 एंड 85 पर। यहाँ पे देखो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा क्या है, देखो पहला आपका पॉइंट रहेगा, इंडियाज पोजीशन इन एशिया इज ज्योग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है क्या है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्ला, सॉरी यहाँ ये नहीं है आपका, यहाँ से है क्या है, द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंडिया हैज established relations with neighboring countries on the basis of these values. नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देन अगला पॉइंट है आपका, इंडिया इज इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड। देन आपका लास्ट पॉइंट है, इट इज दस नेचुरल दैट इंडिया हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया है। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड है आपको, सीनो इंडियन रिलेशंस आर फ्रेंडली। तो देखो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉल्स रहेगा और आपका इसका आंसर है पेज नंबर 85 पर। तो चलो पेज नंबर 85 पर देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे देखो, ये देखो आपको यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 2.2। पहला पॉइंट क्या है, देखो पाकिस्तान कंसिडर्स कश्मीर एज द बिगेस्ट हर्डल इन स्टेब्लिशिंग रिलेशंस विथ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट इंडो पाक वॉर टुक प्लेस इन 1965 और कश्मीर। द नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द तस्केंट एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1966। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इवन दो द 1971 वॉर वाज अबाउट the creation of Bangladesh, it also had the dimension of Kashmir problem to it. Next point है, the Shimla Agreement 1972 provided a new format to the interaction between India and Pakistan. Then आपका next point है, in 1999 there was a conflict between India and Pakistan or infiltration by Pakistan in the Kargil region. Then आपका last point रहेगा, देखो क्या है, Kashmir questions is the basic cause of conflict between the two countries. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखो आपको आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो आपको थर्ड में क्या है, थर्ड है आपका, इंडिया सेंट अ पीस कीपिंग फोर्स टू हेल्प द श्रीलंकन गवर्नमेंट। इसका आंसर आपका पेज नंबर 86 पर। ये पहले आपको ट्रू लिखना है, ये आपका ट्रू है। आंसर आपका इसका पेज नंबर 86 पर। तो देखो इसका आंसर है यहाँ पर, ये देखो यहाँ से आपको स्टार्ट होगा क्या है, पहला पॉइंट, इंडिया हैज फ्रेंडली रिलेशंस विद साउथर्न नेबर श्रीलंका। Then आपका next point है, political instability in Sri Lanka after 1985 was a result of difference between the Tamils and Sri Lankan government. Next point है आपका, at that time India had sent a peacekeeping force to help the Sri Lankan government. Next point है आपका, friendly relations with Sri Lanka are important from the point of view of security in the Indian Ocean. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है हमें। देखो यहाँ पे आपका आगे है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो देखो ये चार्ट में आपको लिखना क्या है, पहले देखो क्या आपको दिया है, पहले यहाँ पे है ट्रीटीज, एक्सचेंजेस एंड कंट्रीज। तो देखो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसके आंसर है। देखो आपका पहला जो ब्लैंक में क्या लिखना है, आपको लिखना है शिमला एग्रीमेंट। सेकंड में क्या लिखना है, आपको लिखना है इंडिया चाइना। देन आपका थर्ड में क्या रहेगा, शेयरिंग रिवर वाटर एंड शेयर्ड बॉर्डर्स। देन फोर्थ में आपको क्या लिखना है, इंडिया म्यांमार। फिफ्थ में आपका क्या रहेगा, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। सिक्स में देन आपका क्या रहेगा, इंडिया मालदीव्स।
एंड देन सेवेंथ में क्या रहेगा आपका, सुमित कॉन्फ्रेंस 2015। ठीक है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो। तो देखो क्या है आपका, फोर्थ क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स। पहला क्या है, शिमला एग्रीमेंट। इसका आंसर आपके कहाँ पर है, पेज नंबर 85 पर है। तो देखो पेज नंबर 85 पर यहाँ पर ये रहा। इसका आपका आंसर स्टार्ट कहाँ से होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट क्या है, इंडिया अपोज द मिलिट्री अलायंस ऑफ द कोल्ड वॉर एंड ट्राइड टू सॉल्व द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट्स बायलैटरली। देन आपका सेकंड पॉइंट है, द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वाज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे आएगा, क्या रहेगा, पाकिस्तान कंसिडर्स कश्मीर एज द बिगेस्ट हर्डल इन स्टैब्लिशिंग रिलेशंस विद इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्स्ट इंडो पाक वॉर took place in 1965 or Kashmir. Next point है, the Tashkent agreement was signed in 1966. Then आपका next point है, even though the 1971 war was about the creation of Bangladesh, it also had the dimension of Kashmir problem to it. Then आपका next point है, the Shimla Agreement in 1972 provided the new format to the interaction between India and Pakistan. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4.1। ठीक है, यहाँ तक जो था ना ये आपका 2.2 था, 4.1 यहाँ तक आप करेगा। ओके, चलो भी आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। चलो भी आगे देखते हैं, आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड शॉर्ट नोट। यहाँ पे देखो, इसमें क्या है आपको, सेकंड आपको इंडो नेपालीज फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो देखो ये इसका आंसर आपका पेज नंबर 86 पर। चलो भी पेज नंबर 86 पे चलते हैं। यहाँ पे देखो इसका आंसर है आपका, यहाँ पर है। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, पहला पॉइंट क्या है आपका, नेपाल एंड भूटान आर, ये आपको कट करना है, क्या लिखना है, नेपाल इज लैंडलॉक्ड कंट्रीज सराउंडेड बाय माउंटेन्स टेरेन। नेक्स्ट पॉइंट आपका, देयर बाउंड्रीज आर लिंक्ड विथ इंडिया एंड चाइना। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका, the foundation of friendship between India and Nepal was laid with Indo-Nepalese Friendship Treaty in 1950. Then next point, according to this treaty, Nepalese citizens can not only enter India, but they are also permitted to take up government jobs and carry on trade in India. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो। थर्ड में आपको क्या है, थर्ड में है आपको क्या है आपको देखो, मैकमोहन लाइन। तो इसमें देखो आपको इसका आंसर है पेज नंबर 85 पर। देखो पेज नंबर 85 पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका आंसर है। ये स्टार्ट होएगा आपका, देखो यहाँ से क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कनेक्टेड टू टू इश्यूज, बॉर्डर इशू एंड स्टेटस ऑफ टिबेट। The border dispute between India and China is related to Aksai Chin area and the McMahon line. Next point क्या है, China claims that the area south of Aksai Chin and McMahon line, Arunachal Pradesh, is Chinese territory. China is not willing to agree that McMahon line is an international border. India made several efforts to sort this border dispute by means of dialogue, but it has not met with such success. Then आपका लास्ट पॉइंट क्या है, in 1962 चाइना अटैक्ड इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो अभी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आगे आपको क्या, लास्ट क्या, फोर्थ क्या है इसमें, इंडो अफगानिस्तान रिलेशंस। इसका आंसर आपका पेज नंबर 86 पर। तो चलो पेज नंबर 86 पर देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे आंसर, यहाँ से देखो आपका आंसर स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट क्या रहेगा आपको, पहला पॉइंट देखो यहाँ पे आपका है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, द डोमिनेंस ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इंडिया हैज एक्सटेंडेड हेल्प टू ब्रिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, कर्ब वायलेंस एंड स्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो सिमिलरली इंडिया इज हेल्पिंग अफगानिस्तान इन रीस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज that have got destroyed due to war, build roads, cooperate in the fields of science and technology, and build schools, health facilities and irrigation projects। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो फिफ्थ में आपको क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। पहला क्या है, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ कोऑपरेटिव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो इसका आंसर देखो आपका पेज नंबर 87 एंड 88 पर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पेज नंबर 87 एंड 88 पर आपका इसका आंसर है।
यहाँ पे देखो, आपका पहला पॉइंट क्या रहेगा, इंडिया एंड अमेरिका आर टू पावरफुल नेशंस हु हैव डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट आपका, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अमेरिका वाज इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट आपका, मेनी इंडियंस वेंट टू, क्या है देखो यहाँ पे, वेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन और वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नॉन रेसिडेंट इंडियंस द कल्चरल सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया हैव बीन इंक्रीजिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, आफ्टर इंडिया एक्सेप्टेड फ्री मार्केट इकोनॉमी द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लोली इंक्रीज्ड, it resulted in further strengthening the trade relations between India and America. The next point आपका, when India conducted nuclear test in 1998, there was a tension in relations between the two countries. Many rounds, next point है, many rounds of discussion took place after that to improve the relations. Then next point है आपका, through these round of talks, America came to believe that India will use its nuclear weapons with responsibility. The next point है आपका, this completely transformed the Indo-American relations. उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है, the civil nuclear agreement signed in 2005 that was approved by the US Congress in 2008 was an important landmark in Indo-American relations. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपको, सेकंड में देखो आपको क्या है, अब देखो क्या है, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द एफर्ट्स टेकन बाय इंडिया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन नेबरिंग कंट्रीज विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका आंसर है। तो इसमें देखो आपको पहला पॉइंट क्या है, इंडिया हैड हेल्प द इन द emergence of Bangladesh in 1971. Then second point है आपका, the former East Pakistan had linguistic differences and political conflict with West Pakistan. The next point है आपका, थर्ड क्या है, India actively supported the movement which tried to free Bangladesh. फोर्थ पॉइंट आपका, बांग्लादेश willingly accepted democracy under the guidance of India. आपका फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट है क्या है, इंडिया हैज helped Nepal and Afghanistan in establishing democracy, peace, security and stability. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अभी आगे देखते हैं, थर्ड क्या है आपका, थर्ड है, व्हाट इज द रोल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका आंसर है आपका पेज नंबर 87 पर है। ठीक है, पेज नंबर 87 पर देखते हैं, यहाँ पे देखो आपका आंसर है, यहाँ पे 5.3 है। देखो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। आपका पहला पॉइंट क्या रहेगा, पहला पॉइंट आपका रहेगा, सार्स is a regional organization established by the South Asian countries in 1985. The aim of this, or next point है आपका, the aim of this organization is to encourage economic cooperation between South Asian nations and thereby achieve the development of the South Asian region. The next point आपका, the organization of SARS is a platform for South Asian countries to come together and discuss common questions and interest. Then आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सम कॉमन इंटरेस्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज आर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन. Some treaties were signed on the SARS platform to make it easy for South Asian countries to trade with each other. Next point आपका, as a part of this, it has been decided that South Asia should be made into free trade area. Then आपका last point है, for an equitable development of South Asian nations, a treaty about forming South Asian free trade area was signed and South Asian university was established. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अभी आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, अभी आगे आपको सिक्स में क्या है, पहला क्या है आपको देखो, व्हाट गिव योर ओन ओपिनियन अबाउट, ये आपको अपने ओन ओपिनियन बताना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। पहला क्या है देखो, व्हाट रेमेडीज would you suggest in order to reduce the tension in the relation between India and Pakistan? तो देखो इसका आंसर, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है, क्या है देखो, इसमें पहला पॉइंट क्या है, trust deficit is the most important reason for the tension between India and Pakistan. The bridges of trust can be developed between the people of two countries by increase in trade, cooperation in economic development, cultural and educational exchange. Second point आपका, leadership will have to display maturity in the issues like sharing rivers water. The agreement in this regard should be respected. Then third point आपका, the rhetoric of enemy perception has to stop and the two countries can resolve even Kashmir issue within the framework of Shimla agreement. Then आपका fourth point है, two countries should agree to respect sovereignty of each other and stop intervening
in the internal affairs of each other. Then आपका last point है terrorism is causing havoc both in India and Pakistan. They should evolve a joint strategy to tackle terrorism and put an end to terrorist activities. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ये आंसर कंप्लीट होगा। आगे देखो क्या है आपका सेकंड, क्या है, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट hurdles are created in the way of internal development due to tense relations of India with neighboring countries, explain with reasons। तो देखो इसका आंसर भी ये देखो आपको अपने ओन वर्ड्स में तो देखो ये लिखना है, तो कैसे है देखो, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये इसका आंसर है। क्या है पहला पॉइंट देखो, I entirely agree with the view that tense relations with neighboring countries are hurdles in development within the country। उसमें देखो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, was a visionary and had given priority to establish cordial relations with the neighboring countries. He believed that India will be able to focus countries. He believed that India will be able to focus on economic development in the absence of the tense relations with neighbors। देन आपका सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, द एनॉर्मस एक्सपेंडिचर ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस शुड could be reduced. This could be fruitfully used for alleviation of poverty, agricultural and industrial development, and thereby bringing economic prosperity। then आपका थर्ड पॉइंट है, it will enable the country to focus on human security। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अभी देखो लास्ट आपका क्या है, क्या डू यू थिंक दैट स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशंस ऑफ इंडिया विथ अमेरिका आर कंड्यूसिव टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर देखो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये इसका आंसर है। तो देखो इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, आई एंटायरली एग्री विद द व्यू दैट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशंस विद अमेरिका आर कंड्यूसिव टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें देखो आपको पहला पॉइंट क्या रहेगा, इन 2005 India-US will nuclear agreement was signed by Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister of India, and George W. Bush Jr., the then American President। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है देखो, इन 2008 द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA gave its approval to the deal। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, बिकॉज ऑफ दिस डील इट्स बिकम पॉसिबल फॉर इंडिया टू गेट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है देखो, अमेरिका इज अ टेक्निकली एडवांस्ड एज कैपिटल advanced country, it could make available technology as well as capital required for India's economic development। then आपका लास्ट पॉइंट क्या है देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प इन अवर कंट्री एलिवेशन एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आंसर भी कंप्लीट हो गया है और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको 6 चैप्टर दूंगा जिसका नाम है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको वो अगला वीडियो भी मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।